नमस्कार दोस्तों, हमने पिछले वीडियो लेक्चर में वेक्टर और 3D से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किया था जो बोर्ड पैटर्न पे था। तो आज हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग के सामने एक और क्वेश्चन दिया गया है। पिछले क्लास में हम लोग किए थे, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग देखे थे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स, जो स्क्यू लाइन्स था। यहाँ पे देखिए L1 और L2 दो लाइन के बीच में हम लोग को डिस्टेंस बताना है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, वेक्टर इक्वेशन लिखा हुआ है, ये जो लाइन का इक्वेशन लिखा हुआ है वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। मतलब कल हम लोग डिस्कस किए थे कि आर वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी रहता है। यहाँ पे क्या होता है, ए जो वेक्टर है यहाँ पे, मतलब ये पॉइंट है, उससे इस लाइन से जो पास कर रहा है उस पॉइंट के बारे में हम बता रहे हैं। यहाँ पे इससे ये पास कर रहा है और इसके पैरेलल जो वेक्टर रहता है उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर बी। तो यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है इसको हम लोग मान लिए A1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का जो पहला वेक्टर जो इक्वेशन दिया हुआ उसको हम लोग एजम्पशन ले लिए वेक्टर A1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। अब यदि यहाँ ध्यान दीजिएगा कि कोई बोलेगा कैसे हम पता करेंगे कि ये दोनों पैरेलल लाइन है या नहीं, तो देखिए आप जो दोनों को ध्यान दीजिए तो दोनों का जो डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है वो सेम दिया हुआ है, मतलब 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। मतलब दोनों जो लाइन है वो इसी के पैरेलल है, जो दोनों लाइन है वो इसी के पैरेलल है, इसी डायरेक्शन रेशियो के पैरेलल है। मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जो दोनों लाइन है वो आपस में क्या है, पैरेलल लाइन से। तो इसका फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं पहले कि पैरेलल लाइंस यदि रहेगा तो उसका डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है। तो दो पैरेलल लाइंस है हम लोग के बीच में, एक पहला है A1 प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ये पहला आर वेक्टर है। दूसरा आर वेक्टर दिया हुआ हम लोग के पास A2 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। अब देखिए इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना हम लोग को, एक A2 फिक्स है यहाँ पे, एक A1 फिक्स है, इस डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। तो ये डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है हम लोग के पास, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस इज इक्वल टू वेक्टर बी का क्रॉस लीजिए आप A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर के पास। देखिए यहाँ वेक्टर भी दोनों में, तो ये जो वेक्टर बी है उसका क्रॉस लेंगे हम लोग A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर के साथ, डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी जो आएगा उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइडेड करते हैं। और डिस्टेंस पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, इसलिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड लगा देंगे। इसमें क्या करेंगे हम लोग, मैग्नीट्यूड लगा देंगे। देखिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड लगा हुआ है तो हम इसके जगह ये भी लिख सकते हैं फॉर्मूला में, इसमें कोई गलती नहीं होगा। A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर का क्रॉस ले सकते हैं वेक्टर बी के साथ और डिवाइडेड बाय वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। मतलब ऊपर में हम क्या कर सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं। चेंजेस लाने से क्या होता है, सिर्फ माइनस का साइन का चेंज होता है। उसके कारण हम लोग यदि बाहर में देखें तो मॉड लग गया है तो उसके कारण कोई चेंजेस नहीं होगा। जैसे कि आप देखे होंगे कि आई क्रॉस जे जो होता है वो होता है के कैप, लेकिन यदि यही हम जे क्रॉस आई कर देते हैं तो हम लोग के पास क्या बन जाता है, माइनस के कैप। मतलब यदि हम रिवर्स कर दिया ऑर्डर तो चेंजेस क्या होता है, सिर्फ माइनस साइन का होता है। तो यहाँ पे भी जो चेंजेस होगा वो सिर्फ किस में होगा, माइनस साइन में होगा। लेकिन हम इसमें क्या किए हैं, मैग्नीट्यूड लगाए, तो मैग्नीट्यूड लगाने में कोई चेंजेस होगा नहीं क्योंकि माइनस प्लस बन जाएगा। सिर्फ हमको किसका मतलब है, मैग्नीट्यूड का मतलब है। तो ये हम लोग का फॉर्मूला हो गया। अब देखिए जो क्वेश्चन दिया हुआ उसको हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे, आर वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर A1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। हमको पता चल चुका है कि ये इसके पैरेलल है, दोनों लाइन जो है वो एक दूसरे के पैरेलल है। यहाँ से सेम था तो हम लोग पता कर लिए। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे स्क्यू लाइंस के बीच का फॉर्मूला। यदि आप नहीं देखे होंगे तो आप पिछला वीडियो लेक्चर देख सकते हैं जिसमें आपको स्क्यू लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला पता चल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हम लोग इसको क्या किए, आर वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर A1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी लिख दिए। वेक्टर आर वेक्टर इज इक्वल टू A2 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ वेक्टर बी लिख दिए। अब यहाँ से आप देखिए A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर निकाल सकते हैं हम लोग। यहाँ से इतना तो पता चल गया ना हम लोग को कि ये दोनों सेम है डायरेक्शन रेशियो, तो ये दोनों जो लाइंस होगा वो कैसा लाइंस होगा, पैरेलल लाइंस होगा। तो A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर निकालेंगे हम लोग। तो A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, A1 वेक्टर मेरा ये है और A2 वेक्टर मेरा ये है। तो A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, A2 वेक्टर 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। तो A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, तो A1 वेक्टर में क्या हम लोग के पास i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए। तो 3i माइनस i, 2i हो गया, 3j माइनस 2j कितना हो गया, प्लस j कैप हो गया, माइनस 5 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो माइनस 5 प्लस 4 कितना हो गया, माइनस k कैप। तो देखिए A2 माइनस A1 वेक्टर हम लोग निकाल चुके हैं। तो पहला फॉर्मूला में जो जरूरी था हम लोग के पास A2 माइनस A1 वेक्टर निकालना, और उसके बाद क्या करना, उसका क्रॉस लेना किसके साथ, b के साथ, या फिर हम लोग बोल सकते हैं b का क्रॉस ले रहे हैं A2 माइनस A1 वेक्टर के साथ। तो एक वेक्टर तो हम लोग के पास आ चुका है। अब हम लोग वेक्टर b देखिए, तो वेक्टर b क्या था, वो दोनों लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो है, मतलब जिसके पैरेलल है। तो इसके पैरेलल कौन सा वेक्टर है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। तो हम लोग वेक्टर बी भी लिख चुके हैं यहाँ पे, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। तो अब
तो इतना तो पता चल गया होगा। इतना करने के बाद तो पीछे अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो सामने वाला बोल रहा है स्टूडेंट की सर अब तो हो गया, अब तो सिंपल है, इसमें देखिए सब चीज दिया हुआ है, इसमें हम लोग इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे और इसका मैग्नीट्यूड को पुट करेंगे, हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो मैंने कहा हाँ ये तो बात तो सही है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्रॉस लेंगे। तो क्रॉस लेंगे किसका, वेक्टर बी का a2 माइनस a1 वेक्टर के साथ। तो देखिए वेक्टर बी अब क्रॉस कैसे लेते हैं, अब क्रॉस कैसे लेते हैं तो एक बार फिर से देख लीजिए क्रॉस कैसे लेते हैं। पहले हम लोग डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं आई कैप जे कैप के कैप। अब पहले जो वेक्टर बी लिखा हुआ उसका पॉइंट लिखेंगे हम लोग के पास, मतलब कौन कौन सा पोजीशन वेक्टर दिया उसका, तो 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप है उसका, तो 2 3 6 हो गया। अब उसी तरह a2 माइनस a1 वेक्टर का हम लोग लिखेंगे, तो इसका कितना है 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, पोजीशन वेक्टर मतलब एक तरह से इस दोनों का मतलब सब्ट्रैक्ट करके आए हम लोग के पास, तो 2 1 माइनस 1 आ गया हम लोग के पास। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हम लोग के पास वेक्टर बी का क्रॉस पता चल जाएगा हम लोग के पास a2 माइनस a1 वेक्टर के पास। तो अब देखिए यहाँ पे आई कैप के साथ क्या आ जाएगा हम लोग का 3 6 1 माइनस 1, माइनस जे कैप के साथ क्या आएगा 2 6 2 माइनस 1, तो 2 6 2 माइनस 1 लिख दिए, प्लस के कैप के साथ क्या आ जाएगा हम लोग का 2 3 2 1, तो 2 3 2 1 लिख दिए। अब इसको एक्सपेंड कीजिए तो 2 क्रॉस 2 है, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो माइनस 3 माइनस 6, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो माइनस 2 और माइनस 12, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो 2 माइनस 6। अब इसको सॉल्व किया तो हम लोग आ गया माइनस 9 आई कैप प्लस 14 जे कैप माइनस 4 के कैप। यदि ये डिटर्मिनेंट का एक्सपेंड हम लोग किस रो के अकॉर्डिंग किया, R1 के अकॉर्डिंग किए। यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है किस तरह हम लोग एक्सपेंड करते हैं डिटर्मिनेंट को, तो आप हमारे YouTube चैनल में जाके डिटर्मिनेंट का लेक्चर देख सकते हैं, वहां पे तो आपको पता चल जाएगा कि हम लोग वहां पे डिस्कस किए हैं कि कोई भी डिटर्मिनेंट जो 3 क्रॉस 3 है या फिर 2 क्रॉस 2 है उसको एक्सपेंड किस तरह से करते हैं R1 के अकॉर्डिंग, उसका वैल्यू किस तरह निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग के पास आ गया वेक्टर बी का क्रॉस a2 माइनस a1 वेक्टर के साथ। अब देखिए फॉर्मूला क्या है हम लोग के पास, d इज इक्वल टू वेक्टर बी का क्रॉस a2 माइनस a1 वेक्टर, ये तो हम लोग निकाल चुके हैं। हमको और क्या चाहिए, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी हमको पता है तो इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं। तो देखिए इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा हम लोग के पास, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। यहाँ पे मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36, मतलब रूट 49 मतलब कितना हो गया 7। अब क्या करना है, सिर्फ वैल्यू को पुट कर देना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू माइनस 9 आई कैप प्लस 14 जे कैप माइनस 4 के कैप हम लोग आया था, इसका क्रॉस डिवाइडेड है उसका मैग्नीट्यूड 7। अब देखिए इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ बाहर में, ये डिस्टेंस है तो इसका मैग्नीट्यूड, तो फिर ये वेक्टर फॉर्म में हुआ तो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो देखिए वही हुआ, और 7 का मैग्नीट्यूड तो 7 ही होगा। तो यहां से जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 81 प्लस 196 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 7 आ गया। अब इसको सॉल्व कीजिए तो आ जाएगा आपके पास रूट स्क्वायर रूट ऑफ 293 बाय 7। तो ये हो गया आपका दो यदि लाइन दिया हुआ है, जो दोनों लाइन है पैरेलल, उसके बीच का यदि डिस्टेंस निकालना हो तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले देखेंगे कि वो दोनों लाइन पैरेलल है या नहीं। जब हम लोग को पता चल जाएगा कि उसका डायरेक्शन रेशियो सेम है तो वो जो दोनों लाइन होगी वो क्या होगी, पैरेलल होगी एक दूसरे के। तो यहाँ से हम लोग पहले जो वेक्टर मतलब जो पोजीशन वेक्टर दिया, जो मतलब जो पॉइंट है जो दोनों से पास हो रहा है अलग अलग लाइन से, उसमें से उसको a2 माइनस a1 वेक्टर निकालेंगे और वेक्टर बी के साथ उसका क्रॉस लेंगे और डिवाइडेड बाय वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड करेंगे। ऐसा करते ही हम लोग के पास सवाल बन जाएगा। बहुत सिंपल सवाल है, ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछता है जनरली। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालें। हाँ तो देखिए पिछला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके थे, अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा है हम लोग के पास, ये भी बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट, दो पॉइंट दिया हुआ हम लोग के पास, उसके परपेंडिकुलर है, ठीक है, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 4,-3,1 इस पॉइंट से पास कर रहा है। तो आप देखिए इसको समझने से पहले आप पहले ये समझ लीजिए यहाँ पे कि हम लोग वेक्टर इक्वेशन लिखते कैसे हैं, वेक्टर इक्वेशन लिखते किस तरह से हैं। तो वेक्टर इक्वेशन मान लीजिए हम लोग को लिखना है, उसमें एक परपेंडिकुलर वेक्टर दिया हुआ और उसके पासिंग थ्रू वेक्टर दिया हुआ है, पासिंग थ्रू पॉइंट दिया हुआ। तो देखिए हम यहाँ पे एक प्लेन ले लिए हैं जंक्शन के लिए, तो एक प्लेन लिए हैं, तो यहाँ से बाहर से किसी का ए जो वेक्टर है उसका पोजिशन वेक्टर दिया गया है मेरे पास, जो इस प्लेन से पास कर रहा है, और एक वेक्टर हम अपने मन से मान लिए हैं आर वेक्टर। जिस तरह हम लोकस को एजम्पशन लेते हैं उसी तरह यहाँ पे हम एक आर वेक्टर अपने मन से मान लिए। ये इसका जो वैल्यू होता है वो होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, क्योंकि हमको प्लेन का इक्वेशन लिखना है तो एक्स वाई जेड का वेरिएबल्स के फॉर्म में हमको लिखना पड़ेगा प्लेन का इक्वेशन। तो यहाँ पे हम यदि देखें तो ये जो वेक्टर होगा यहाँ पे
जो इस प्लेन पे लाई कर रहा है वो क्या होगा, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर बोल सकते हैं हम लोग इसको, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अब देखिए प्लेन के एक परपेंडिकुलर वेक्टर दिया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं एन वेक्टर। प्लेन के जो परपेंडिकुलर वेक्टर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, एन वेक्टर। मतलब ये जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर है जिसको हम लोग यहाँ पे एन वेक्टर बोल रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग इक्वेशन लिखने के लिए क्या करेंगे, आपको बेसिक एक चीज याद होगा कि यदि दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। वही कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो आर माइनस ए वेक्टर है और परपेंडिकुलर जो वेक्टर है जिसको हम लोग एन वेक्टर बोल रहे हैं उस दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, जीरो होगा। तो देखिए उसी का यूज किया हम लोग यहाँ पे। वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, एक प्लेन का इक्वेशन लिख रहे हैं, पासिंग थ्रू अ पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर, उसका कुछ पोजीशन वेक्टर है जो वेक्टर ए यहाँ पे बता रहे हैं हम लोग, एंड नॉर्मल टू द वेक्टर एन, और एन वेक्टर के क्या है, नॉर्मल है, इज आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। देखिए ये हो गया उस प्लेन में लाई करने वाला वेक्टर जो उस प्लेन में लाई करे, और उसका हम लोग डॉट ले रहे हैं उसके नॉर्मल वेक्टर के साथ। तो जैसे ही प्लेन है उसके नॉर्मल जो वेक्टर होगा उसके साथ हम यदि डॉट लेंगे तो दोनों परपेंडिकुलर होगा तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अब इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन इज इक्वल टू जीरो। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको इधर लेके जा सकते हैं हम लोग। तो आ जाएगा हम लोग का आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन वेक्टर। तो अब इसको हम लोग, ये देखिए एक कांस्टेंट है तो इसको हम लोग एक डी से भी रिप्लेस कर सकते हैं। आप यहां तक भी छोड़ सकते हैं या फिर आप इसको लिख सकते हैं आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी। तो यहाँ पे डी क्या है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन। यहाँ पे देखिए इसी जो चीज लिखा हुआ है इसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म बोलते हैं, प्लेन का स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म बोलते हैं। तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज ऑल्सो नोन एज स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन। प्लेन का स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म है। अब देखिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हम लोग को कि प्लेन का इक्वेशन लिखने के लिए उससे पास होने वाला एक पोजीशन वेक्टर चाहिए और उसके नॉर्मल एक वेक्टर चाहिए। तो देखिए यहाँ पे अब इस क्वेश्चन को देखिए, वो क्या बोल रहा है कि इससे पास कर रहा, पासिंग थ्रू द पॉइंट 4,-3,1। तो जिससे पास कर रहा उसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ हम लोग के पास। मतलब सिंस द गिवन प्लेन पासेस थ्रू द पॉइंट 4,-3,1, और किसके परपेंडिकुलर बोल रहा है, परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट 2,-1,2 एंड 3,2,-1। तो देखिए यहाँ पे पहला चीज तो हमको पता चल गया कि जिसे पास करा उसका पोजीशन वेक्टर दिया हम लोग के पास 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। अब हमको क्या निकालना है कि ये प्लेन जो है वो किसके परपेंडिकुलर है, इस दो मतलब पॉइंट को मिलाने से जो लाइन बन रहा है, इस दो पॉइंट को मिलाने से जो लाइन बन रहा है वो इसके परपेंडिकुलर है। मतलब एन वेक्टर जो है वो ए बी वेक्टर के बराबर है। अब ए बी वेक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर बी का पोजीशन वेक्टर माइनस वेक्टर ए का पोजीशन वेक्टर। तो वेक्टर ए का पोजीशन वेक्टर कितना है हम लोग के पास, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, माइनस टाइम्स वेक्टर ए के लिए 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 3 - 2 हो गया हम लोग का i कैप, 2i कैप माइनस माइनस प्लस 3j कैप माइनस k कैप और माइनस 2 कैप मिलके कितना हो गया, माइनस 3k कैप हो गया। अब देखिए ये इतना हम लोग के पास निकल गया। अब हम लोग को क्या करना है, इस आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए का डॉट वेक्टर एन के साथ। ये था हम लोग का इक्वेशन। आर वेक्टर का डॉट लेना है नॉर्मल वेक्टर के साथ और वेक्टर ए का डॉट लेना है एन नॉर्मल वेक्टर के साथ। यहाँ पे वेक्टर ए क्या है, पोजीशन वेक्टर है जिससे वो पास कर रहा है, मतलब जो प्लेन से पास कर रहा है। तो आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर कितना है हम लोग के पास, देखिए 3i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप। उसके जगह पुट किया हम लोग वैल्यू i कैप प्लस 3j कैप माइनस 3k कैप। अब यहाँ पे देखिए वेक्टर ए लिखा हुआ है, तो वेक्टर ए कितना था हम लोग के पास, 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। इसका डॉट नॉर्मल वेक्टर i कैप प्लस 3j कैप माइनस 3k कैप। अब इसका डॉट लीजिए तो इधर तो कोई चेंजेस होगा नहीं हम लोग के पास, इधर चेंजेस होगा डॉट लेंगे तो 4i कैप का डॉट लेंगे i कैप के साथ तो कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा -9 और यहाँ पे कितना हो जाएगा हम लोग का -3। अब इसको सॉल्व कीजिए तो -9 - 3 -12 प्लस 4 कितना हो जाएगा -8। तो ये हम लोग का इक्वेशन हो गया, ठीक है, वेक्टर का मतलब प्लेन का इक्वेशन हो गया वेक्टर के फॉर्म में। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन, जो प्लेन हमको चाहिए था उसका इक्वेशन हो गया वेक्टर के फॉर्म में। मतलब इसको हम लोग वेक्टर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन बोल सकते हैं। अब देखिए इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। देखिए कार्टेशियन फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं हम लोग, आर वेक्टर जो था हम लोग के पास वो क्या था हम लोग के पास, xi कैप प्लस yj कैप प्लस z कैप था। उसके जगह क्या करेंगे, सिर्फ हम लोग उसका वैल्यू को पुट कर देंगे। तो देखिए आर वेक्टर के साथ हम लोग सिर्फ उसका वैल्यू को क्या कर दिए, पुट कर दिए, जो था उसका वैल्यू xi कैप प्लस yj कैप प्लस z कैप। उसका डॉट किसके साथ है हम लोग के पास, i कैप प्लस 3j कैप माइनस 3 कैप इज इक्वल टू -8। तो देखिए पुट कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे डॉट लेंगे तो xi कैप का डॉट i कैप के साथ x हो जाएगा, y यहाँ पे 3 तो 3y हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा -3z हो जाएगा।
और ये -8 उधर है तो बराबर के इधर लेके आएंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा +8 = 0। तो ये हम लोग का इक्वेशन हो गया प्लेन का, किस फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में हम लोग बोल सकते हैं, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन बोल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन यहीं पर समाप्त हो चुका है। आशा करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा। हाँ, तो हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पिछला जो क्वेश्चन डिस्कस किए सेम उसी तरह का क्वेश्चन इसमें भी है। इसमें भी हम लोग को क्या बोला है, देखिए क्वेश्चन को पढ़िए क्या बोला है। द पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, मतलब 2 पॉइंट है ए और बी, उसका पोजीशन वेक्टर दिया गया है। ए का कितना दिया 3i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, बी का कितना दिया i कैप -2j कैप -4k रेस्पेक्टिवली। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू बी एंड परपेंडिकुलर टू ए बी वेक्टर। तो देखिए क्वेश्चन सेम हो गया यहाँ पे कि एक प्लेन का इक्वेशन लिखना है हम लोग को जिससे एक पोजीशन वेक्टर बी जो है उससे पास कर रहा है और उसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर है जिसका नाम है ए बी वेक्टर। तो देखिए सबसे पहले इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा फिर बेसिक देख लेते हैं। प्लेन का इक्वेशन था, प्लेन का इक्वेशन हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक प्लेन ले लिए हम लोग और यहाँ पे एक पोजीशन वेक्टर दिया है वेक्टर ए, और यहाँ पे एक पोजीशन एक हम लोग वेक्टर मान लिए आर वेक्टर, क्योंकि हमको प्लेन का इक्वेशन लिखना है। तो एक तरह से हम लोग मान लिए उसको आर वेक्टर जो यहाँ पे दिया हुआ है वो है xi कैप प्लस yj कैप प्लस z कैप। ये वेरिएबल्स है, प्लेन में कहीं पे भी हो सकता है, तो यहाँ पे हम लोग एजम्पशन ले लिए। अब इसके एक परपेंडिकुलर एक वेक्टर दिया गया है जिसको हम लोग यहाँ पे लिए हैं एन वेक्टर। यहाँ पे जो ये एन वेक्टर लिया गया है वो इसके परपेंडिकुलर है, मतलब ये जो प्लेन है हम लोग का, मान लेते हैं ये बोर्ड मेरा प्लेन है तो इसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर है। तो देखिए इस प्लेन में कौन सा वेक्टर होगा, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इस प्लेन में होगा हम लोग के पास। इसका जो वेक्टर होगा आर वेक्टर माइनस ए इसी प्लेन में होगा। और ये इसका जो परपेंडिकुलर वेक्टर है नॉर्मल वेक्टर, यदि ये दोनों परपेंडिकुलर है तो हम इसका यदि डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो क्या होगा 0 होगा। तो देखिए वही चीज यहाँ पे किया गया। द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए एंड नॉर्मल टू द वेक्टर एन इज आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ये वेक्टर हो गया इस प्लेन में और ये एन वेक्टर जो है वो इसके परपेंडिकुलर हो गया। तो दोनों का हम डॉट लेंगे तो क्या होगा हम लोग के पास 0 आएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा हम लोग के पास आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर को हम उधर लेके जाएंगे तो ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर हो गया। हम इसको डी भी एजम्पशन ले सकते हैं, तो डी इज इक्वल टू कितना हो गया हम लोग का वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन वेक्टर। मतलब ये इक्वेशन है आ गया हम लोग के पास जहां पे वेक्टर ए क्या है उस प्लेन से पास कर रहा है उसको पोजीशन वेक्टर, और एन वेक्टर क्या है उस प्लेन के परपेंडिकुलर नॉर्मल वेक्टर। इसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ प्लेन भी बोलते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, ये किससे पास कर रहा है, तो पासिंग थ्रू बी लिखा है। तो बी यदि बोला है तो हम यहाँ से जिस तरह यहाँ पे हम वेक्टर ए माने थे, मतलब यहाँ इसके अकॉर्डिंग मेरा वेक्टर ए क्या हो गया i कैप -2j कैप -4k कैप। ए जो दिया हुआ है वो कितना दिया हम लोग के पास, देखिए इस ए को नहीं देखना है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ से यहाँ पे बोला पासिंग थ्रू बी, तो बी से पास कर रहा है। और यहाँ पे जो वेक्टर ए था जो जनरल फॉर्म हम लोग लिखे हैं वो वेक्टर ए किसको बताता है जिससे वो पास करता है। तो पासिंग थ्रू बी यदि बोल रहा है तो बी मेरे पास कितना है i कैप -2j कैप -4k कैप। तो वही चीज हम लोग लिखे हैं i कैप -2j कैप -4k कैप। यहाँ पे उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ पे हम लिख दिए हैं पासिंग थ्रू बी, क्योंकि इससे पता चल जाए कि वो बी से पास कर रहा है, इसलिए ये वेक्टर जो है वो मेरा ये लिखा हुआ i कैप -2j कैप -4k कैप। अब n वेक्टर ये किसके परपेंडिकुलर बोला है, परपेंडिकुलर टू ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर निकालेंगे हम लोग। ए बी वेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, वेक्टर बी का पोजीशन वेक्टर माइनस वेक्टर ए का पोजीशन वेक्टर। तो वेक्टर बी का पोजीशन वेक्टर कितना है i कैप -2j कैप -4k कैप, उसको किसमें से किसमें घटाना है, ए कैप ए वेक्टर का पोजीशन वेक्टर को घटाना है। तो उसमें सब्ट्रैक्ट कर दिया हम लोग 3i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। तो यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट कीजिए तो i कैप -3i कैप कितना होता है -2i कैप -2j कैप और -j कैप सब्ट्रैक्ट हो गया कितना हो गया -3j कैप -4k कैप और -k कैप सब्ट्रैक्ट हो गया कितना हो गया -5k कैप बन गया। तो ये हम लोग के पास आ गया नॉर्मल वेक्टर। अब बस अब हम लोग को क्या करना है, फॉर्मूला में पुट कर देना, सारा पॉइंट हम लोग को पता है। एन वेक्टर नॉर्मल वेक्टर निकाल चुके हैं और पोजीशन वेक्टर भी निकाल चुके हैं जो उस प्लेन से पास करता हो। तो देखिए यहाँ पे पुट किया आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर जो है मेरे पास -2i कैप -3j कैप -5k कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए जो है हम लोग के पास i कैप -2j कैप -4k कैप, उसका डॉट लिए हम लोग नॉर्मल वेक्टर के साथ। अब इधर तो कोई चेंजेस नहीं होगा डॉट लेने पे, क्योंकि ये जो प्लेन का इक्वेशन है वो हम लोग वेक्टर फॉर्म में ही देख रहे हैं, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन बोलते हैं इसको। तो आर वेक्टर डॉट -2i कैप -3j कैप -5k कैप, इधर कोई चेंजेस नहीं, इधर हम लोग डॉट लेंगे तो i कैप का i कैप के साथ डॉट तो हो गया -2, यहाँ पे हो गया हम लोग के पास +6 और यहाँ पे हो गया हम लोग के पास +20।
तो इसको हम लोग सॉल्व किए तो कितना आ गया, आर वेक्टर डॉट माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप इज इक्वल टू 24। तो ये हो गया हम लोग का वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब देखिए इसी को हम लोग किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, कार्टेशियन इक्वेशन में भी चेंज कर सकते हैं। वैसे हम लोग का आंसर यही है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पूछा है, तो यहाँ तक हम लोग सॉल्व करके छोड़ सकते हैं। लेकिन एक ध्यान में रख लीजिए कि कार्टेशियन इक्वेशन भी यदि पूछ लेता है तो कार्टेशियन इक्वेशन में क्या करेंगे हम लोग, जैसे कि कार्टेशियन इक्वेशन में हम पहले बता चुके थे कि आर वेक्टर जो है यहाँ पे, तो हम लोग क्या एजम्पशन लिए, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो आर वेक्टर को हम लोग उससे रिप्लेस कर देंगे, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप का डॉट होगा माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप और माइनस 5k कैप के साथ। तो देखिए इसका हम लोग इसके साथ डॉट ले लिए, इज इक्वल टू कितना दिया हम लोग का 24। तो अब इसको हम लोग डॉट लेंगे, तो x इंटू माइनस 2 माइनस 2x, y इंटू माइनस 3 माइनस 3y, z और माइनस 5z इज इक्वल टू 24। अब इस 24 को आप इधर लेके आइए तो क्या होगा, प्लस है तो इधर आएगा तो हम लोग के पास माइनस साइन के साथ आएगा। तो देखिए माइनस साइन सब में है, तो हम क्या किए, माइनस कॉमन ले लिए और उसको उधर भेज दिए। तो माइनस कॉमन लिया तो हम लोग के पास हो गया 2x प्लस 3y प्लस 5z प्लस 24 इज इक्वल टू, ये माइनस उस साइड चल गया तो यहाँ पे हो गया 0। तो ये हम लोग का प्लेन का इक्वेशन हो गया कार्टेशियन फॉर्म में, या फिर कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन बोल सकते हैं हम लोग। देखिए इस क्वेश्चन में क्या चेंजेस कर सकता था, बोल सकता था फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए। उस समय चेंजेस क्या होता मेरा, ये जो पोजीशन वेक्टर और वेक्टर ए लिखा हुआ है, उस समय हमको जो ए का पोजीशन वेक्टर है 3i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप लिखना पड़ता। बस यहाँ पे यही चेंज होता, और वेक्टर ए जहां जहां है उसका वैल्यू हम लोग क्या कर सकते थे, चेंज कर सकते थे। तो आशा करते हैं कि ये समझ में आ गया वो क्वेश्चन, ठीक है। तो अगले क्लास में, मतलब अगले लेक्चर में हम लोग फिर से मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चन के साथ जो बोर्ड पैटर्न पर आधारित होगा, कुछ नए चैप्टर के साथ, और इसी चैप्टर का और कुछ क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तब तक के लिए धन्यवाद इस लेक्चर को धैर्य से सुनने के लिए, ठीक है।